कैसे हो मित्रों। फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आज के करंट अफेयर्स के साथ। साथियों, ध्यान रखना, आने वाले समय में काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम है, वो भले ही सेट का हो, भले RS प्री का हो, और अन्य जो एग्ज़ामिनेशन है दिसंबर में संस्कृत की जो संस्कृत विभाग की जो भर्ती है उसमें तो करंट अफेयर्स अपने आप में काफ़ी अच्छा रोल है वो अदा करेगा। देखते हैं कल का प्रश्न, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं आज के करंट जीके के साथ। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता था। तो ध्यान रखना है साथियों आपको, इसमें आपके अपन सीधा राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य पदक जीता था। साथियों आपको ध्यान रखना है, पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक दोनों अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है वो स्पोर्ट्स के मामले में 4 साल से एक बार है वो आते हैं, और प्रत्येक देश में जो भी पदक विजेता होता है वो अपने आप में वो 4 साल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो बन जाता है। तो ये आपको प्रति जो पदक है वो किसने जीता, वो कौन सा पदक जीता और किस खेल में जीता, ये तीन जो कॉम्बिनेशन है आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, वो चाहे पेरिस पैरा ओलंपिक का हो या पेरिस ओलंपिक का हो। अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न के साथ। राजस्थान के किस स्थल पर 30 करोड़ की लागत से क्रिकेट अकादमी है वो स्थापित की जाएगी। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा खिंवसर नागौर। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। खिंवसर नागौर में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए 30 करोड़ की लागत से क्रिकेट अकादमी बनाई जाएगी, और इस क्रिकेट अकादमी का निर्माण जो है वो RCA यानी राजस्थान क्रिकेट अकादमी द्वारा किया जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है, RCA के जो अध्यक्ष है वो है वर्तमान अध्यक्ष धनंजय सिंह खिंवसर। देखते हैं अगला प्रश्न। निषाद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता। तो इसमें आपको है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें रजत पदक। ध्यान रखना है, निषाद कुमार ने जो है, देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में निषाद कुमार ने रजत पदक जीता। साथ ही आपको ध्यान रखना है, इस बार इन्होंने 2.06 मीटर ऊंची कूद लगाई थी और इसके साथ ही रजत पदक जीता। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पोर्टल कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर के अनुसार दुनिया की सबसे खूबसूरत 48 झीलों में राजस्थान की किस झील को शामिल किया गया है। तो झील की बात हो रही है, तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा पिछोला। जो पिछोला झील है उसको शामिल किया गया है। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। उदयपुर की पिछोला झील को हाल ही में पोर्टल कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर के अनुसार दुनिया की सबसे खूबसूरत 48 झीलों में शामिल किया गया है। उदयपुर की पिछोला झील 28वें स्थान पर रही, और ये भारत की एकमात्र झील है जिसने इस लिस्ट में जगह बनाई। ये ध्यान रखना, ये फैक्ट आते ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि 48 जो झीलें हैं शामिल की, उसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत की एकमात्र झील है जिसने इसमें है वो स्थान बनाया। साथ ही अगला फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 27 सितंबर को है वो क्या मनाया जाता है, पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और इस पर्यटन दिवस के साथ ही पर्यटन सीजन स्टार्ट हो जाती है। देखिए अगला प्रश्न। राजस्थान सरकार कितने करोड़ रुपए की लागत से देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो है वो खाटू श्याम जी धाम का विकास करेगी। तो इसमें आप अपना राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार जो है वो 100 करोड़ रुपए के बजट से 100 करोड़ रुपए की राशि से है वो खाटू श्याम जी का विकास करेंगे। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी धाम का विकास करेगी। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अयोध्या व काशी में काम करवाए, ठीक उसी तरीके से है वो खाटू श्याम मंदिर की भव्यता और मंदिर क्षेत्र के विकास पर है वो 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये ध्यान रखना है साथियों कि ये जो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर है वो राजस्थान सरकार खाटू श्याम जी के धाम का भी विकास है वो करवा रहा है। देखिए अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 में अलग से ग्रीन बजट, यहाँ ग्रीन बजट का मतलब होगा कृषि बजट जो है वो अलग से पेश किया जाएगा 2025 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार, यानी राजस्थान जो है वो
2025 में जो बजट आएगा उसमें ग्रीन बजट है वो अलग से जारी किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025 में अलग से ग्रीन बजट लाया जाएगा। इसी से रिलेटेड फैक्ट्स है, मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि से जो है विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो ग्रीन बजट है वो अलग से पे किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो है इस बार का जो बजट पेश किया था उसमें ये घोषणा हुई थी कि अगले साल से ग्रीन बजट है वो अलग से पेश किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, ओलंपिक कहाँ हुए? ओलंपिक हुए पेरिस में, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को जो है वो ये सम्मान किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। आईओसी के जो अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक द्वारा यह सम्मान दिया गया और पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों की सफलता के लिए उनके अटूट समर्थन के लिए राष्ट्रपति मैक्रो को है वो ये स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही आपको ध्यान रखना है 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में आयोजित हो चुका है। तो अगला ओलंपिक यानी 4 साल बाद 2028 में जो ओलंपिक होगा वो आपके लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसने डुरंड कप 2024 का वो खिताब जीता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले अपन इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका है, इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने ये खिताब जीता है। वैसे अमूमन है वो इस कप पर है वो मोहन बागान सुपर जायंट जो क्लब है उसका दबदबा रहता है, लेकिन इस बार ये मोहन बागान है वो विजेता रहा। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। कई बार सामान्य प्रश्न अगर करंट में पूछा जाता है तो उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डुरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये अपने आप में एक सामान्य सी जानकारी हो गई कि फुटबॉल से संबंधित है। देखते हैं, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 2024 का खिताब है डुरंड कप का जो खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में उसने मोहन बागान सुपर जायंट क्लब को हराया। साथ में इसको जो फैक्ट्स ध्यान रखने हैं वो ये ध्यान रखने हैं कि गोल्डन बूट किसे मिला, गोल्डन बॉल किसे चुना गया और गोल्डन ग्लव्स जो है वो किसे मिला। तो गोल्डन बूट है वो आपके नोआ सदाउई जो केरला ब्लास्टर के प्लेयर है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में 6 गोल करके ये है वो गोल्डन बूट अपने नाम किया। गोल्डन बॉल जो है वो जितिन एमएस नॉर्थ ईस्ट जो है वो उनको मिला, ये आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब के हैं। वहीं गोल्डन ग्लव्स जो है वही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब के ही गुरमीत सिंह उनको मिला है। तो ध्यान रखना है आपको, ये बहुत पुराना जो फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है 1888 से चला आ रहा है। इस बार 2024 का जो एडिशन था वो आपके 133 यानी 133वां है वो इसका एडिशन था, संस्करण था। और ये जो है तत्कालीन जो ब्रिटिश के विदेश सचिव जो है एम डुरंट उनके नाम पर है वो इस टूर्नामेंट का नाम पड़ा। देखते हैं अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में जो है सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ आपको इवेंट बताना है, प्रतियोगिता बतानी है कि वो उन्होंने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जेवलिन थ्रो। उन्होंने है जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया, बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। टोक्यो में भी उनके नाम गोल्ड मेडल था और पेरिस पैरालंपिक में भी उनके नाम गोल्ड मेडल है। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो कैटेगरी F64 में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 70.95 मीटर की अविश्वसनीय थ्रो के साथ है टोक्यो पैरालंपिक के 68.55 मीटर के अपने ही रिकॉर्ड को है वो तोड़कर ये खिताब या ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साथ ही ध्यान रखना है कि टोक्यो पैरालंपिक में भी सुमित अंतिल के नाम है वो गोल्ड मेडल रहा था। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार राज्य के 100 प्रगतिशील किसानों को विदेशी भ्रमण कार्यक्रम के तहत
किस देश में प्रशिक्षण हेतु भेजेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके इजराइल। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान सरकार ने प्रगतिशील किसानों को इजराइल के दौरे पर भेजने की मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान सरकार नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों को इजराइल में हाईटेक खेती के प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इजराइल है वो भेजेगी और इसके लिए 10 सितंबर तक इन प्रगतिशील किसानों का है वो चयन करना है। देखते हैं अंतिम प्रश्न। 2 सितंबर 2024 को जो वायुसेना का विमान है MiG-29 किस जिले में क्रैश हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बाड़मेर। साथियों बता दें बाड़मेर का जो उत्तरलाई क्षेत्र है वो वायुसेना के सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। 2 सितंबर 2024 को वायुसेना का विमान MiG-29 बाड़मेर के उत्तरलाई क्षेत्र में जो है वो क्रैश हुआ। इससे पूर्व बाड़मेर में 2022, 2021, 2017, 2016, 15 और 2013 में अब तक है वो कई लड़ाकू विमान जैसे MiG-21, MiG-29 है वो क्रैश हो चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है MiG-29 2 सितंबर 2024। अब ये अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये ऑप्शन आपके सामने हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश।